हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को नोट जरूर करना, देखना, आपको अपने एग्जामिनेशन में हेल्प जरूर मिलेगी कॉलेजेस के एग्जाम्स में। ओके, जितने भी एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, आप तो ज़रूर से देखें। ओके, और अगर अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप देख सकते हैं अगर सिलेबस में हो तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा टॉपिक पे आती हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ सेट ए set B and C be three sets, then prove that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए अगर सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1,2 और सेट बी में सपोज है a,b, ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के साथ पेयर बनेगा a का, फिर 1 के साथ पेयर बनेगा b का, 1,a 1,b। उसके बाद क्या होता है, 2 के साथ पेयर बनेगा a का, 2 के साथ पेयर बनेगा b का, यानी 2,a और 2,b। और ये बेसिकली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा चीज आपको क्या पता होना चाहिए, यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ a एंड b दोनों का। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेट a अगर हो 1,2, सेट b अगर हो a,b सपोज, तो यूनियन कैसे लिखते हैं, a यूनियन b इज इक्वल टू, सबको लिख देना है बस 1,2 और यहाँ पर a,b। ठीक है जी, तो ये होता है यूनियन का मतलब। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर दिया हो a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ये जो b सेट है ना, b इज कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड either it contain elements other than a, मतलब a के अलावा भी एलिमेंट कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इसका क्या मतलब है, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए जरा ध्यान से, अगर a सेट है 1,2,3 और b सेट है हमारे पास 1,2,3, 4, तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि b क्या है, हमारा सबसेट है a का। क्यों? क्योंकि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब b सेट में हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे 4 नहीं है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन हमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हमें इस पे ध्यान देना है कि क्या इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इसमें है कि नहीं, दैट्स इट। अगर है तो हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। LHS को लेते हैं A क्रॉस B यूनियन C। हम क्या करेंगे, लेट x, y जो है वो एक ऑर्डर पेयर है, वो बिलोंग करता है सपोज LHS के मान के बराबर, मान में, यानी LHS का मान क्या है, A क्रॉस B यूनियन C। देखिए अगर कभी ऐसा हो ना कि x, y बिलोंग करता है 2,3 में, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि x बराबर 2 है और y बराबर 3। ठीक है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू 2 एंड y बिलोंग्स टू 3। इसका सिंपली मीनिंग यही होता है। ठीक, तो यहीं से हम क्या लिखेंगे, देखें, x, y ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c, y बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है जी, अब देखिए x बिलोंग्स टू a तो है और यहाँ पे बिलोंग्स टू है, इसलिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। ठीक है, और y बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू b और यूनियन टूट जाएगा और में, और y बिलोंग्स टू c। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, और तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो कमेंट में बता सकते हो। अब देखिए x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a एंड, अच्छा मैं यहाँ पर आपको अच्छे से इसको समझाती हूँ। c, बहुत ही केयरफुली हम क्या करते हैं, इसको एक बार इकट्ठा ले लेते हैं, यानी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके, ये लिख लिया हमने, इकट्ठा ले लिया और बीच में और का साइन तो और का साइन। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इकट्ठा ले लेंगे, यानी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देखो, x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x और ये देखो y, और ये बिलोंग करेगा किसके, a और एंड का मतलब क्रॉस b के बराबर। ठीक है, बीच में और का साइन है, और का साइन। अब x, y, x और y बिलोंग करेगा कहाँ पे, a और एंड का मतलब क्रॉस और c, तो इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c।
समझ आ गया ना? सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली ये जो A क्रॉस B यूनियन C है, यानी जो LHS है ना, ये सबसेट है A क्रॉस B A क्रॉस C। क्यों सबसेट है? क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? हम स्टार्ट यहाँ से हुए थे और हमें मिला क्या? हमें मिल गया A क्रॉस B और A क्रॉस C, राइट? हमें यही ना मिला, A क्रॉस B और A क्रॉस C। तो हम कह सकते हैं ना कि A क्रॉस B यूनियन C क्या है? सबसेट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमारा। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में हमारा क्या है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो हम क्या लिखेंगे? लेट एज्यूम x, y जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। तो इसका क्या मतलब है? इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो x, y ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करता है A क्रॉस B, और यूनियन की जगह पे हम लिखेंगे और x, y बिलोंग करता है A क्रॉस C में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब देखिए, इससे हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, और बिलोंग्स टू मतलब एंड, और बीच में और का साइन, x बिलोंग्स टू A एंड यहाँ पे बिलोंग्स टू है तो एंड, y बिलोंग्स टू C। ठीक है जी? ओके, नाउ ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A को हम कॉमन ले रहे हैं और बीच में एंड का साइन, और ये y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C हमने लिख दिया यहाँ पर इकट्ठा। ठीक है, अब आगे देखो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C का मतलब क्या है? y बिलोंग्स टू B और का मतलब यूनियन, तो B यूनियन